तो मैं कहूँगा कि अमावस्या कब की है? अमावस्या 16 तारीख की है। आप लोग बट सावित्री व्रत करते हैं कि नहीं आप जाने, तो वो बट सावित्री का व्रत भी 16 ही तारीख को है। उसके लिए हमने वीडियो डाल दी है, वह आप ज़रूर सुन लीजिएगा। लेकिन अमावस्या के लिए भी मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, अमावस्या को वंदन, पूजन, पीपल की प्रदक्षिणा, परिक्रमा करने से निश्चित रूप से यह पति का आयुष्य बढ़ाती है, पति की उम्र बढ़ाती है। तो 17 तारीख को अमावस्या बिल्कुल नहीं है, अमावस्या 16 तारीख को है। आप कितने भी कार्य में बिल्कुल व्यस्त क्यों ना हो, बट की तो पूजा आप करेंगे ही क्योंकि बट सावित्री है, लेकिन पीपल का बंधन, पूजन, प्रदक्षिणा, परिक्रमा करना नहीं बिल्कुल भूलिएगा। इसमें एक बड़ी सुंदर कथा अमावस्या की आती है। किसी बिटिया के भाल में उसका पति से विच्छेदन लिखा हुआ था और यह हुआ कि वह वैधव्य हो गई, उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। कोई महात्मा जी चल करके आए, उसकी माँ वो बेटी बड़े जोर जोर से रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नदी के उस पार एक कपड़े धोने वाली वो स्त्री रहती है, यदि वह अपनी मांग का सिंदूर दे दे तो, बड़ी लंबी कथा है, मैं संक्षेप में मैं सुना रहा हूँ, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। तो फिर उसके भाई लोग गए, वहाँ तक वो पहुँचे। कई प्रकार से वो कथा है, मैंने भी इसको कई प्रकार से ग्रंथों में पढ़ा है। तो उसने अपनी भाल का सिंदूर तो दिया और कहा कि पीपल की पूजा करना, प्रदक्षिणा करना, उसका सुहाग लौट करके आ जाएगा। और उस कन्या ने ऐसा ही किया, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, और अमावस्या के दिन उसने पीपल की पूजा करके और वंदन करके और अपने मृत पति को जीवित कर लिया। ये महिमा अमावस्या की है। जिनके घर में अमावस्या को माना जाता है उस घर में नारियां बांझ नहीं रहती। अमावस्या को माना जाता है उस घर में अकाल मौत नहीं होती। अमावस्या को जिन घरों में माना जाता है, नारी की कोख में कभी संतान मरती नहीं है। ये अमावस्या की इतनी बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के द्वारा देव प्रसन्न होते हैं और अमावस्या के द्वारा पितृ प्रसन्न होते हैं। कभी नदियों में स्नान करते समय हमसे गलती हो जाती है, हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, जो नहीं होना चाहिए वो अपराध हो जाता है। अमावस्या के दिन नदियों के किनारे पर दीप दान करने से उन संपूर्ण गलतियों का प्रायश्चित हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा अमावस्या की है। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना संपूर्ण धरती को संतुष्ट करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से क्विंटलों स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमाएं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का दान करने का भारी मातम है। अमावस्या के दिन तिल के दान की बड़ी महिमा। अमावस्या के दिन अन्न के दान की महिमा भारी है। अमावस्या के दिन ग्रंथ के दान की महिमा है ही। अमावस्या के दिन गौ दान की महिमा, गौ माता को हरा चारा देने की भारी भी। अमावस्या के दिन गौ दान की महिमा, गौ माता को हरा चारा देने की भारी महिमा है। अमावस्या के दिन हर जीव के लिए, चींटियों के लिए और भी कौआ कबूतर के लिए, स्वान के लिए यह अमावस्या दान पुण्य सर्व पितृ अमावस्या ये पूर्वजों को भी प्रसन्न करती है, पितरों को, और ये संपूर्ण देवताओं को भी प्रसन्न करती है। तो कल भोर में अमावस्या आ रही है, 16 तारीख को भोर में। तो आप भोर में ही जल्दी से जाकर के स्नान कर लीजिएगा, नहा लीजिए, धुले हुए वस्त्र पहन करके। मेरी प्रार्थना है कि कल आप तुलसी की भी प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए, क्योंकि अमावस्या के दिन तुलसी माता का दर्शन करने मात्र से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है। तो मैं तो आपको थोड़ा भरचर्त की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरे लिए कहना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ये कल का पूजन अपनी बहुओं से कराइए। घर की रोटी जब आप बनाते हैं उसमें थोड़ा घी और गुड़ रख करके अपनी बहुओं से आप गौ माता को खिलाइए। आप देखिए बच्चों का कितना उत्कर्ष होगा, कितनी तरक्की होगी।
और जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पितृ दोष है, कोई दोष वोष नहीं रहेगा। आपका घर बहुत आनंद के साथ में सब लोग बड़े खुशी के साथ अपना जीवन जी रहे होंगे। हर अमावस्या को ऐसा कीजिए। इसलिए तुलसीवन आश्रम में हर अमावस्या को एक विशाल भंडारा होता है। और मैं कहूँगा, जैसे मान लिया जाए किसी का धन, कोई ददिया सास थी, अजिया सास थी, और उसका धन ले लिया, दादाजी का धन ले लिया, दादाजी के भाई का धन ले लिया, तो इसमें व्यक्ति ऋण से तो भर ही जाता है। लेकिन अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से वह व्यक्ति पुरखों के ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए एक गृहस्थ के कल्याण के लिए अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन से बढ़कर के कोई भोजन ही नहीं है, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तो इतनी बड़ी अमावस्या है कि राजा अश्वपति की बेटी, जिसका नाम आपने सुना हो सावित्री, अश्वपति की कन्या थी, इसका विवाह धुतसेन राजा के पुत्र सत्यवान के साथ विवाह हुआ। यमराज इसके प्राण लेकर के चले गए। पीछे पीछे सावित्री चली। यमराज ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कहा कि मैं बस आपके पीछे पीछे चल रही हूँ, आप इतने अच्छे हैं। तो जिस जगह पर आप रहते हैं वो स्थान कितना बढ़िया होगा, उस स्थान को मैं प्रणाम करने के लिए जा रही हूँ। यमराज ने कहा, देवी तुम्हारी बात सुनकर के मन प्रफुल्लित हो गया है। तू अपने पति के प्राणों को छोड़कर एक वरदान मुझसे जो मांगे सो तू पाएगी। सावित्री ने कहा, बिल्कुल दे दोगे? हाँ, हम दे देंगे। तो हमारे सास ससुर के आंख नहीं है, उन्हें आप नेत्र दे दीजिए। यमराज ने कहा, ये हमने आपको दे दिया। उसके बूढ़े सास ससुर को नेत्र मिल गए। तत्पश्चात वह सत्यवान के प्राणों को लेकर के यमराज चले, लेकिन सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। वो पीछे पीछे चल रही है। यमराज ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कहा, देवी तुझे तेरे पति के प्राण नहीं मिलेंगे, तू जा कहाँ रही है? तो उसने कहा कि आप बहुत बड़े साधु हैं, आप बहुत बड़े भगवान हैं, तो हमने तो ऐसा सुना है आप जैसे महापुरुषों की जगह पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उसके तो भाग्य ही खुल जाए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार जहाँ आप रहते हैं वो जगह की लिपाई करके आऊँगी, झाड़ू बुहारी करके आऊँगी। यमराज की आंख में आंसू आ गए। कहा, देवी मैंने बहुतों को देखा, तुम जैसा मैंने कोई नहीं देखा। मन कर रहा है कुछ और देने के लिए, तेरे पति के प्राण लौटाना मेरे बस में नहीं है। इसलिए अपने पति के प्राण छोड़ करके, ये कल ये कथा जरूर सुनना बट सावित्री वाले दिन, तो अपने पति के प्राणों को छोड़ करके और तुम मुझसे एक वरदान और कोई मांग ले। सावित्री ने कहा, तो बिल्कुल दे दोगे? हाँ, हम बिल्कुल दे देंगे। तो फिर आप हमें ये दे दीजिएगा, मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे 100 भाई आप प्रदानित कर दें। सावित्री को कोई भाई नहीं। यमराज ने कहा, मैंने वरदान दिया, सावित्री ने इस वरदान से 100 भाई प्राप्त किए। लेकिन वो देवी पीछे लौटी नहीं, वो चलती रही, खूब चली पीछे। फिर यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा, देवी तू लौटी नहीं, क्या बात है? तुझे तेरे पति के प्राण नहीं मिलेंगे, तू क्यों कष्ट पा रही है? तो वह रो पड़ी और कहने लगी, हे देव, बस मैं एक बार ये देखना चाहती हूँ कि जो लोग धरती पर अपराध करते हैं तो तुम्हारे यहाँ कैसे कष्ट पाते हैं। फिर मैं लोगों को बताऊंगी ना आके कि कोई गलत काम मत करना, नहीं तो ऐसे ऐसे कष्ट मिलेंगे, बस जा कर के आ जाऊंगी। यमराज ने कहा, फिर तुमने मेरा हृदय जीत लिया, अपने पति के प्राणों को छोड़ करके तू एक वरदान मुझसे और मांग सकती है। तब कहा, बिल्कुल दे दोगे? यमराज ने कहा कि हम बिल्कुल दे देंगे। तो सत्यवान की पत्नी सावित्री बोली, हे देव, यदि आप अपने वचन से मुकरे नहीं तो जैसे मुझे आपने 100 भाई प्राप्त करने का वर दिया, ऐसे यमराज ने कहा कि मेरा हृदय जीत लिया, अपने पति के प्राणों को छोड़ करके तू एक वरदान मुझसे और मांग सकती है। तब कहा, बिल्कुल दे दोगे?
यमराज ने कहा कि हम बिल्कुल दे देंगे। तो सत्यवान की पत्नी सावित्री बोली, हे देव, यदि आप अपने वचन से मुकरे नहीं तो जैसे मुझे आपने 100 भाई प्राप्त करने का वर दिया है उसी प्रकार से मुझे एक वरदान दे दो कि मेरे पति के माध्यम से मेरी कोख से 100 पुत्रों का जन्म हो। यमराज ने कहा दिया, देने वाला सोचता थोड़े ही है। और जैसे ही यमराज ने कहा कि दिया तो सावित्री ने कहा तो अब छोड़ दो मेरे पति को। जब मेरा पति मौत को प्राप्त है तो फिर मेरी कोख से 100 बच्चे होंगे कैसे। यमराज ने मत्था चरणों में टेका और सत्यवान के प्राण वापस करके यमराज चले गए। ये सावित्री वट की पूजा करने से उसने अपने सुहाग को वापस किया है। जो इस कथा को सुनेंगे उनके पति की उम्र दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरेगी। तो ये मैंने बहुत संक्षेप में आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाई। और ज़्यादातर ऐसे इस दिन ये माताएं अपने पति या पुत्र को कह करके बरगदों के पेड़ को ख़त्म करा देते हैं, डालियाँ तोड़ करके ले आओ। डाली तोड़कर लाकर उसकी पूजा का कोई महत्व नहीं है। कहते हैं उस जिस वृक्ष की आप पूजा कर रहे हैं उसकी पूरी छाव ऊपर होनी चाहिए, अपनी चुटिया के ऊपर का वृक्ष होना चाहिए। वो तो तब होगा जब आप वृक्ष के नीचे जाएं, वहीं जाकर के वंदन की ना करना, वहीं जाकर के पूजन करना। यदि आपके इलाके में बरगद नहीं है, आपके इलाके में यदि पीपल नहीं है, आपके इलाके में तुलसी नहीं है, समी नहीं है, बेल वृक्ष नहीं है, कहते हैं कि वो स्थान भारत जैसी पवित्र भूमि का हो ही नहीं सकता। बरगद का वृक्ष, पीपल, पलाश, ये सब चीज़ें आयुष बढ़ाती हैं, धन बढ़ाती हैं। यदि पैदल भी चलना पड़े तो कल 16 तारीख को वट अमावस्या वट सावित्री के दिन आप बरगद की पूजा करने को जाना, पीपल की परिक्रमा करना। फिर मैं कभी रायगढ़ द्वारा से आऊँगा तो आप जरूर कहोगे महाराज जी थैंक यू, हमारे घर में बहुत बीमारियां थी, आप बोल के गए थे, पूजन हमने किया, अब हमारे घर का 1 रुपया भी दवाई में खर्च नहीं होता। ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या इतनी अद्भुत अमावस्या है, इतनी बढ़िया अमावस्या है। तो यूँ मैंने यह बोला है कि और भी लोगों के पास तक भेजिए जिससे और भी लाभान्वित हो सकें। आइए अब हम आपको सीधे श्री भरत जी की कथा से जोड़ते हैं। भरत वो है जिसकी